बोलिए सच्चे दरबार की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री गिरजापति शंकर भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं श्री गीता महारानी के 18वें अध्याय का 4था श्लोक। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। पीछे के 2 श्लोकों में दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बताने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में पहले त्याग के विषय में अपना मत बताते हैं भगवान अर्जुन को। भगवान कहते हैं कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुनो कि निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतो सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। कि निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतो सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्रो त्रिविधा संप्रकीर्तितः। भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो। भगवान कहते हैं क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम। भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं संन्यास और त्याग दोनों में से पहले त्याग के विषय में अपना मत रखता हूँ, उसको तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, त्यागो ही पुरुष व्याघ्रो त्रिविधः संप्रकीर्तितः। भगवान कहते हैं कि हे पुरुष व्याघ्र, त्याग 3 तरह का कहा गया है, सात्विक, राजसी और तामसी। भगवान कहते वास्तव में भगवान के मत में सात्विक त्याग ही त्याग है, परंतु उसके साथ राजसी और तामस त्याग का भी वर्णन करने का तात्पर्य यह हुआ, परम पूज्य कहते हैं कि उनके बिना भगवान के अभीष्ट सात्विक त्याग की श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होती है, ये है बोले। और क्योंकि परीक्षा या तुलना करके किसी भी वस्तु की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरी वस्तुएं सामने रखनी ही पड़ती हैं। हमें किसी भी चीज़ की अगर परीक्षा करनी है, तुलना करनी है कि इस चीज़ से ये चीज़ अच्छी है, तो दोनों को सामने रखना पड़ेगा। तो 3 प्रकार का त्याग बताने का तात्पर्य यह है कि साधक सात्विक त्याग को ग्रहण करे। किसको? सात्विक त्याग को। और राजसी तथा तामसी त्याग का त्याग करना है। परम पूज्य महाराज कहते हैं 5वां श्लोक, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्मेव ततो यज्ञो दानम तपस्यो पावनान मनीषिणाम। कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्मेव ततो यज्ञो दानम तपस्यो पावनान मनीषिणाम। परम पूज्य कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। किनको? मनीषियों को।
यज्ञ दान तपा कर्मणा त्याज्यम कार्यो ततो। यज्ञ दान तपा कर्मणा त्याज्यम कार्यो ततो। यहाँ भगवान ने दूसरों के मत यानी 18वें अध्याय का 3रा श्लोक को ठीक बताया है। भगवान कठोर शब्दों से किसी के मत का खंडन नहीं करते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि आदर देने के लिए भगवान दूसरे के मत का वास्तविक अंश ले लेते हैं और उसमें अपना मत भी शामिल कर देते हैं। आगे परम पूज्य कहते हैं कि यहाँ भगवान ने दूसरे के मत के अनुसार कहा है कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म छोड़ने नहीं चाहिए। इसके साथ भगवान ने अपना मत बताया कि इतना ही नहीं, प्रत्युत उनको ना करते हो तो जरूर करना चाहिए। भगवान ने कहा कि अगर यज्ञ दान तप नहीं करते हो तो बोले उनको करना चाहिए। कार्यमेव तत्व, कार्यमेव तत्व, कारण यह है, भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान और तप तीनों कर्म मनुष्यों को पवित्र करते हैं। यज्ञो दानम तपस्यो पावनान मनीषणाम। यहाँ च्यो शब्द का तात्पर्य यह है, यज्ञो दानम तपस्यो पावनान मनीषणाम। दो तपस्यो शब्द है तो परम पूज्य कहते हैं च्यो शब्द का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि नित्य नैमित्तिक जीविका संबंधी, शरीर संबंधी आदि जितने भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं उनको भी हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि वे भी मनीषियों के वित्र करने वाले हैं। जो मनुष्य समतत्व बुद्धि से युक्त होकर के कर्मजन फल का त्याग कर देते हैं वे मनीषी हैं। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्योक्त्वा मनीषणः। ये गीता महारानी के 2 अध्याय का 51वां श्लोक कहता है कि ऐसे मनीषियों को वे यज्ञ आदि कर्म पवित्र करते हैं, ऐसे मनीषियों को। परंतु परम पूज्य कहते हैं कि जो वास्तव में मनीषी नहीं हैं, जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं। मनीषी कौन होते हैं? जिनकी इंद्रियां मन बस में होती हैं। तो परम पूज्य कहते हैं कि परंतु जो वास्तव में मनीषी नहीं हैं, यानी जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, अर्थात अपने सुख भोग के लिए ही जो यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं, उनको वे कर्म पवित्र नहीं करते हैं। बोले कितना भी दान कर लो, कुछ भी कर लो, बोले वो पवित्र नहीं करते, वो कर्म पवित्र नहीं करते, प्रत्युत वे कर्म बंधन कारक और हो जाते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि इस श्लोक के पूर्वार्ध में यज्ञ दान तपा कर्म ऐसा समास युक्त पद दिया है और उत्तरार्ध में बोले यज्ञो दानम तपा, यज्ञो दानम तपा, जैसे अलग अलग शब्द दिए हैं। इसका तात्पर्य यह है, परम पूज्य कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि भगवान ने समास युक्त पद से यह बताया है कि यज्ञ दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको जरूर करना चाहिए। और अलग अलग पदों से यह बताया है कि इनसे एक एक कर्म भी मनीषी को पवित्र करने वाला है। आगे 18वें अध्याय का 6वां श्लोक कहता है, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने कहा कि हे पार्थ अर्जुन, एतान यप तू कर्माणि संगते कत्वा फलानि चा कर्तव्यानीत में पार्थ निश्चितम मत मुत्तमम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, एतान यप तू कर्माणि संगते कत्वा फलानि चा कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मत मुत्तमम। भगवान कहते कि अर्जुन, इन कर्मों का तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके करना चाहिए। इन कर्मों को तथा दूसरे और भी कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। भगवान कहते हैं कि यह हमारा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। आगे व्याख्या करते हुए भगवान कहते हैं कि सुनो, एतान्यप तू कर्माणि संत्यक्त्वा फलानि चा, और एतान्यप तू कर्माणम निश्चितम मतमुत्तमम
बोले यहाँ एतान शब्द से पूर्व श्लोक में कहे यज्ञ दान और तप रूपी कर्मों की तथा अप शब्द से शास्त्र विहित पठन पाठन जैसे कि खेती व्यापार आदि जीविका संबंधी कर्म शास्त्र की मर्यादा के अनुसार हमें खाना पीना उठना बैठना सोना जागना आदि शारीरिक कर्म और परिस्थिति के अनुसार सामने आए अवश्य कर्तव्य कर्म इन सभी कर्मों को लेना चाहिए। आगे पूछ कहते हैं कि इन समस्त कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करने के जरूर करना चाहिए। अपनी वासना ममता अपनी कामना ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्मों को केवल प्राण मात्र के हित के लिए करने से कर्मों का प्रवाह संसार के लिए और योग अपने लिए हो जाता है। परम पूज्य महाराज कहते हैं कि परंतु कर्मों को अपने लिए करने से कर्म बंधन कारक हो जाते हैं। जिन कर्मों को हम अपने लिए करते हैं उन कर्मों को करने से बोले कर्म बंधन कारक हो जाते हैं और अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं होने देते हैं। वो कर्म अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं होने देते हैं। जिस कर्म का जो व्यक्तित्व है वो अपना व्यक्तित्व तो दिखाई देगा, प्रभाव दिखाई देगा। आगे परम पूज्य कहते हैं कि गीता में कहीं संग यानी आसक्ति के त्याग की बात आती है और कहीं कर्मों के फल के त्याग की बात आती है। परम पूज्य कहते हैं इस श्लोक में संग और फल दोनों के त्याग की बात आई है। संग की भी आई है और फल की भी आई है। परम पूज्य कहते हैं इसका मतलब यह हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि गीता में जहाँ संग के त्याग की बात कही है वहाँ उसके साथ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए और जहाँ फल के त्याग की बात कही है वहाँ उसके साथ संग के त्याग की बात भी हमें समझ लेनी चाहिए। एक दूसरे के पूरक है। यहाँ अर्जुन ने त्याग के तत्व की बात पूछी है भगवान से। किसके तत्व की? त्याग के तत्व की। अतः भगवान ने त्याग का यह तत्व बताया है कि संग यानी आसक्ति और फल दोनों का ही त्याग करना चाहिए, जिससे साधक को यह जानकारी स्पष्ट हो जाए कि आसक्ति ना तो कर्म में रहनी चाहिए और ना फल में ही रहनी चाहिए। ना तो हमारी आसक्ति कर्म में रहना चाहिए और ना फल में रहना चाहिए। परम पूज्य कहते हैं कि आसक्ति न रहने से हमारा मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि कर्म करने के औजारों करणों में तथा प्राप्त वस्तुओं में ममता नहीं रहती है। परम पूज्य कहते हैं कि ये 5वां गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक कहता है। फिर आगे कहते हैं कि संग यानी आसक्ति या संबंध सूक्ष्म होता है। बोले आसक्ति हो या संबंध हो, बोले वो सूक्ष्म होता है और फल इच्छा स्थूल होती है। संग या आसक्ति की सूक्ष्मता वहाँ तक है जहाँ चेतन स्वरूप ने नासवान के साथ संबंध जोड़ा है। किसने? चेतन स्वरूप ने। ये चेतन स्वरूप है जो आत्मा है अपनी, ये चेतन स्वरूप है। इसने संबंध किससे जोड़ लिया? इस शरीर से ही जोड़ लिया, जबकि ये नासवान है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं ये सब नासवान है। तो ये चेतन स्वरूप जो हमारी आत्मा है इसने इस नासवान से, संसार नासवान है, संसार नासवान है। हमें जो भी चीज़ अपने आँखों से दिखाई देती है और मन की आँखों से हम जितना सोच भी सकते हैं वो सब नासवान है और यही माया है, यही माया है। तो परम पूज्य कहते हैं कि संग या आसक्ति की सूक्ष्मता वहाँ तक है जहाँ चेतन स्वरूप ने नासवान के साथ संबंध जोड़ा है। अब बोले वहीं से आसक्ति पैदा होती है। बोले फिर वहीं से हमने संबंध जोड़ लिया। उनने की जो मकान, उनने के फिर हाथियों वहाँ चाहिए, फिर घोड़ा वहाँ चाहिए, फिर जो वहाँ चाहिए, फिर बहू वहाँ चाहिए, क्योंकि संसार से इस चेतन स्वरूप ने संबंध जोड़ लिया। वहीं से आसक्ति पैदा हो गई। अब परम पूज्य कहते हैं जिससे जन्म मरण आदि सब अनर्थ होते हैं, इसी से आसक्ति ही हमारे जन्म मरण का कारण बनती है। परम पूज्य कहते हैं कि उतना चाहिए कि जा में कुटुंब समाए, लेकिन आप परम पूज्य कहते हैं कि आदमी की मानसिकता क्या है
कि मेरा तो मेरा, अरे मेरे भाई का भी मेरा, नीके नहीं नांगा तो जबरदस्ती मेरा, और बोले बस चले तो बोले पड़ोसी का भी मेरा। समस्या तो यहाँ भी दी है। तो परम पूज कहते हैं कि कारणम गुण संगो वास्सो सद सद्दो निजन्मस्सो। अन्य गीता महारानी के 13वें अध्याय का श्लोक कहता है कि कारणम गुण संगेयस्सो सद सद्धो निजन्मस्सो। आसक्ति का त्याग करने से नासवान के साथ जोड़े हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है। किससे? बोले आसक्ति का त्याग करने से नासवान के साथ जोड़े हुए संबंध से विच्छेद हो जाता है और स्वतः स्वाभाविक रहने वाली असंगता का फिर अनुभव होने लगता है। इस विषय में एक और बात समझने की है। परम पूज्य कहते हैं कि कई दार्शनिक इस नासवान संसार को असत मानते हैं, क्योंकि यह पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, इसलिए वर्तमान में भी यह नहीं है। परम पूज्य कहते हैं कि इस विषय में एक और बात समझनी चाहिए। क्या है वो बात? बोले कई दार्शनिक इस नासवान संसार को, नासवान है संसार, बोले नासवान संसार को असत मानते हैं, क्योंकि यह पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, इसलिए वर्तमान में जो है बोले यह भी नहीं है। बोले जैसे परम पूज्य कहते हैं कि मान लो जैसे स्वप्न, कई दार्शनिकों का यह मत है कि संसार परिवर्तनशील है। संसार कैसा है? बोले परिवर्तनशील है, हरदम बदलता रहता है, कभी एक रूप नहीं रहता संसार का। पहले कच्चे मकान थे, अब पक्के मकान हो गए, पहले नाली थी, पक्की नाली हो गई, पहले कच्ची रास्ता थी। यानी परिवर्तनशील है संसार की हर वस्तु, यहाँ तक कि बोले अपना शरीर भी परिवर्तनशील है। बोले जब पैदा हुए, जब छोटा शरीर था, बोले फिर बढ़ा, फिर अब देखो कितना बड़ा हो गया। तो बोले शरीर भी ये क्षण क्षण बदलता है। कई यह मानते हैं, परम पूज्य कहते हैं कि परिवर्तनशील होने पर भी संसार का कहीं अभाव नहीं होता है, प्रत्येक तत्व से सदा रहता है। जैसे जल, जल ही बर्फ है, जैसे जल है तो बोले जल ही बर्फ है, और बोले बादल है, भाप और परमाणु रूप से हो जाता है, पर स्वरूप से वह मिटता नहीं रहता, तो जल का जल ही है। आगे परम पूज्य कहते हैं इस तरह अनेक मतभेद हैं, किंतु नासवान जड़ का अपने अविनाशी चेतन स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है। आगे परम पूज्य कहते हैं कि इसमें किसी भी दार्शनिक का मतभेद नहीं है। संग तिकत्वा शब्दों से, पदों से भगवान ने उसी संबंध का त्याग कहा है। परम पूज्य कहते हैं कि प्रकृति सत्य है या असत्य है, अथवा सत्य असत्य से विलक्षण है, अनादि शांत है या अनादि अनंत है। इस झगड़े में पड़ करके साधक को अपना अमूल्य समय खर्च नहीं करना चाहिए। बोले इसके चक्कर में नहीं पड़ो, ये संसार सागर है। बोले इस चक्कर में परम पूज्य कहते हैं अपना समय खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि इस प्रकृति से तथा प्रकृति के कार्य यानी शरीर संसार से अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए, जो कि स्वतः हो ही रहा है। स्वतः होने वाले संबंध विच्छेद का केवल अनुभव हमें करना चाहिए, बस ज्यादा दुनियादारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। परम पूज्य कहते हैं शरीर तो प्रतिक्षण बदलता ही रहता है, शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है और स्वयं निर्विकार रूप से सदा ज्यों का त्यों रहता है। अब परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि प्रश्न यह उठता है, बोले क्या उठता है? बोले कि फल क्या है? प्रश्न यह उठता है कि फल क्या है? बोले प्रारब्ध कर्म के अनुसार, प्रारब्ध कर्म के अनुसार अभी हमें जो परिस्थिति, वस्तु, देश, काल आदि प्राप्त हुआ है, वह सब कर्मों का प्राप्त फल है, हमारे प्रारब्ध के कर्मों का फल है। जो वर्तमान में हमें जो भी मिला है, जो भी वस्तु मिली है, जो भी देश मिला है, हम भारत में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, जो भी काल मिला है, जो भी परिस्थिति मिली है, हम जीवन किस परिस्थिति से अपना व्यतीत कर रहे हैं, बोले ये क्या है? परम पूज्य कहते हैं कि गीता महारानी कहती हैं कि ये जीव के प्रारब्ध के कर्मों का फल है। वर्तमान में जो हम और आप
रोज कर्म क्रिया में भोग रहे हैं, कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी है, और जो हमें प्राप्त है, सूखी रोटी, करेला सा रोटी, जो भी है वो हमारे सब प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार वर्तमान में हमें मिला है। और बोले यही फल है। बोले और भविष्य में जो परिस्थिति वस्तु आदि प्राप्त होने वाली है वह सब कर्मों का अप्राप्त फल है। बोले भविष्य में जो भी हमें मिलने वाला है, बोले वह सब हमारे कर्मों का अप्राप्त फल है। प्राप्त तथा अप्राप्त फल में आसक्ति रहने के कारण ही प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना होती है। बोले इसलिए भगवान ने त्यक्त्वा फलानि च, भगवान ने कहा कि अर्जुन त्यक्त्वा फलानि च कहकर के फलों का त्याग करने की बात कह दी। बोले कर्म करो, फल का पर त्याग कर दो, खेती बो। बोले क्या उसमें मिलेगा? बोले वो तो जब कर्म कर रहे हो तो बोले फल तो मिलेगा ही। हाँ, तो बोले गुणा भाग फल में मत लगाओ। बोले समय ज्यादा व्यतीत नहीं करो, दूसरी खेती तुरंत बोओ। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कर्म फल का त्याग क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि कर्म फल हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं, इसलिए उसका त्याग कर देना चाहिए। जब कर्म जो वस्तु हमारे साथ रहने वाली है ही नहीं तो बोले उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। कारण यह है, परम पूज्य कहते हैं कि जिन कर्मों से फल बनता है उन कर्मों का आरंभ और अंत होता है। जिन कर्मों से फल बनता है बोले उन कर्मों से आरंभ और अंत होता है, अतः उनका फल भी प्राप्त और नष्ट होने वाला ही होगा। कैसा होगा फल उनका? जो वस्तु यानी पर सुने, परम पूज्य कहते हैं कि जिन कर्मों में फल बनता है, जिन कर्मों से हमारे जिन कर्मों से फल बनता है उन कर्मों का आरंभ और अंत हो जाता है। ठीक, अतः उनका फल भी प्राप्त और नष्ट होने वाला होगा। बोले हमने कोई ऐसा कर्म किया उसका फल हमें मिल लगाओ, लेकिन कछु दहन के लहाने मिलो फिर वो नष्ट हो जाए। काहे कि इन कर्मों का फल ही ऐसा बनता है। अंग कहते हैं इसलिए कर्म फल का त्याग कर देना चाहिए। हमें कर्मों के फल का त्याग कर देना चाहिए। और फल के त्याग में वस्तुतः फल की आसक्ति का, कामना का ही त्याग करना चाहिए। बोले आसक्ति फल की, और बोले फल की कोई कामना भी नहीं रखते, इच्छा भी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे मन में। आगे वास्तव में आसक्ति हमारे स्वरूप में है ही नहीं, केवल मानी हुई है। बोले आसक्ति भी हमारे स्वरूप में नहीं है, मानी हुई है। दूसरी बात परम पूज्य कहते हैं कि जो अपना स्वरूप होता है, जो अपना स्वरूप होता है उसका त्याग नहीं होता है। बोले जो अपना स्वरूप है आत्मा का, बोले उसका त्याग नहीं होता। जैसे प्रज्वलित अग्नि उष्णता और प्रकाश का त्याग नहीं कर सकती है, जो चीज अपनी नहीं होती उसका भी त्याग नहीं होता है। जो चीज अपनी नहीं होती उसका भी त्याग नहीं होता। जैसे संसार में अनेक वस्तुएं पड़ी हैं महाराज, परंतु उनका हम त्याग करें ऐसा कहना भी नहीं बनता, क्योंकि वे वस्तुएं हमारी है ही नहीं, तो हम उनका त्याग क्या करें? उनका त्याग क्या करें? इसलिए त्याग उसी का होता है जो वास्तव में अपना नहीं है। पर जिसको अपना मान लिया हमने, ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि हमारे नहीं है। बोले ना तो ये प्रकृति संसार हमारा है, ना संसार की वस्तु, ना ये शरीर हमारा है, क्योंकि ये प्रकृति का शरीर है, हमारा नहीं है। फिर भी उनको हम अपना मानते हैं, फिर भी इस संसार की वस्तुओं को हम अपना मानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं। परम पूज्य कहते हैं तो इस अपनेपन की मान्यता का ही त्याग हमें करना है। पूर्वज जिस व्यवसाय को हमें दे गए हैं प्रतिपालन के लिए, उससे हमने प्रतिपालन किया, उसे हमें अपना नहीं मानना चाहिए। उससे आगे हमारी पीढ़ी करेगी।
तो कहने का तात्पर्य परम पूज्य का है कि संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो अपनी नहीं है, सिर्फ देखने मात्र उपयोग के लिए हैं, तो उपयोग करो। परम पूज्य कहते हैं मनुष्य के सामने कर्तव्य स्वरूप से जो कर्म आ जाए उसको फल और आसक्ति का त्याग करके सावधानी के साथ तत्परता पूर्वक करना चाहिए। कर्तव्यानि कर्म योग में विधि निषेध को लेकर के अमुक काम करना है और अमुक काम हमें नहीं करना है। बोले ये तो सब जानते हैं अच्छा बुरा कि हमें किस काम को करना है, किस काम को नहीं करना है। ऐसा विचार तो करना ही चाहिए हमें, परंतु फला काम बड़ा है और फला काम छोटा है, ऐसा विचार नहीं करना है। कारण कि जहाँ कर्म और उसके फल से अपना कोई संबंध ही नहीं है, वहाँ यह कर्म बड़ा है या कर्म छोटा है, इस कर्म का फल है, इस कर्म का फल छोटा है, ऐसा विचार हो ही नहीं सकता। कर्म का बड़ा या छोटा होना फल की इच्छा के कारण ही दिखता है, जबकि कर्म योग में फल इच्छा का त्याग होता है। परम पूज्य कहते हैं कर्म करना राग पूर्ति के लिए भी होता है और राग निवृत्ति के लिए भी। कर्मयोगी राग निवृत्ति के लिए अर्थात करने का राग मिटाने के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। आरु रुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारण मुच्यते, ये गीता महारानी के 6वें अध्याय का 3रा श्लोक है। न कर्मणा मना रंभात्रे कर्म्यम पुष्प्यो अतुत्रते, गीता महारानी के 3रे अध्याय का 4था श्लोक। और अपने लिए कर्म करने से करने का राग बढ़ता है। परम पूज्य कहते हैं इसलिए कर्मयोगी कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता है, प्रत्युत केवल दूसरे के हित के लिए ही करता है और उसके स्थूल शरीर में होने वाली क्रिया सूक्ष्म शरीर से होने वाला परहित चिंतन और महाराज विराज है, तीनों है दूसरे के हित के लिए होती है। परम पूज्य कहते हैं अपने लिए नहीं होती है, इसलिए उसका करने का राग सुगमता से मिट जाता है। महारानी गीता कहती है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति में संसार का राग ही तो बाधक है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में महाराज जी क्या बाधक है? बोले राग बाधक है। और कर्तव्य शब्द का अर्थ होता है जिसको हम कर सकते हैं। कर्तव्य शब्द का अर्थ होता है कि जिसको हम कर सकते हैं तथा जिसको जरूर करना चाहिए और जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि जरूर होती है। उद्देश्य वही कहलाता है जो नित्य सिद्ध और अनुत्पन्न है, अर्थात जो अनादि है और जिसका कभी विनाश नहीं होता है। उस उद्देश्य की सिद्धि मनुष्य जन्म में ही होती है महाराज, और किसी योनि में नहीं हो सकती है, सिर्फ मनुष्य जन्म में हो सकती है। और उसकी सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर हमें मिला है। गीता महारानी में परम पूज्य महाराज कहते हैं कि ना कि कर्मजन परिस्थिति रूप सुख दुख भोगने के लिए मिला है। कर्मजन परिस्थिति वह होती है जो उत्पन्न और नष्ट हो जाती है, वह कर्मजन परिस्थिति होती है। वह परिस्थिति जो मनुष्य के अलावा पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता नारकीय स्वर्गीय आदि योनियों के प्राणियों को भी मिलती है, जहाँ कर्तव्य का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। बोले और योनियों में कर्तव्य का क्या प्रश्न उठता है? कर्तव्य का प्रश्न तो सिर्फ एक मनुष्य योनि में उठता है। परम पूज्य कहते हैं कि और जहाँ उद्देश्य की पूर्ति का अधिकार भी नहीं है, भगवान के द्वारा अपने मत को निश्चितम कहने का तात्पर्य यह होगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस मत में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है जो हमने तुम्हें बतलाया है। यह मत अटल है, भगवान कहते हैं, अर्थात यह किंचित मात्र भी इधर उधर नहीं हो सकता है अर्जुन। और उत्तमम कहने का मतलब हमारा यह है, भगवान कहते कि अर्जुन कि इस मत में शास्त्रीय दृष्टि से कोई कमी नहीं है, प्रत्युत यह है पूर्णता को प्राप्त करने वाला है। तो आज की गीता महारानी का पाठ समाप्त हुआ है। ये 18वें अध्याय का 4, 5, 6वां श्लोक का व्याख्यान हुआ है। 7वें अध्याय की कथा कल प्रारंभ होगी। 7वें अध्याय की कथा में है, इसी अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने जो अभी निकल गया 3 प्रकार के त्याग की बात कही थी। अब आगे के 3 श्लोकों में उसी त्रिविध त्याग का वर्णन होगा। भगवान कहते हैं कि अर्जुन नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपद्यते
मोहिता स्व प्रत्यागस्तु मसाहा पर कीर्तता। ये कल होगा विश्लेषण। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दासु की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए सच्चे दरबार की जय जयकार हो।